नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको हाइजीन केमिकल का इस्तेमाल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हाइजीन केमिकल अलग अलग प्रकार का होते हैं और इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। नॉर्मली हाइजीन केमिकल दो प्रकार का होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी हाइजीन केमिकल किसके साथ मिलाया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हाइजीन केमिकल जब भी अच्छा से काम करता है जब आप कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखते हो, तब आपको सही प्रभाव दिखेगा। वो है सही केमिकल, सही डोज, इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही जगह, साथ ही साथ सही हथियार यानी कि सही इक्विपमेंट। अब जानते हैं अडल्ट मच्छर और अडल्ट मक्खी को मारने वाली केमिकल के बारे में। इन केमिकल को छिड़काव करने के लिए नैपसॉक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं और दीवारों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। इसको रेसिडुअल स्प्रे कहा जाता है। ये केमिकल्स है, पहला डेल्टा मेथिन 2.5 WP 400 ग्राम 10 लीटर पानी में, दूसरा साइफ्लोथ्रीन 10% WP 125 ग्राम 10 लीटर पानी में, तीसरा लैम्ब्डोसाइक्लोथ्रीन 10% WP 125 ग्राम 10 लीटर पानी में, चौथा बाइफेंथ्रीन 10% WP 125 ग्राम 10 लीटर पानी में, पांचवा मेलाथियान 50% EC 1 लीटर को 9 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल किया जाता है। मादा मच्छर अपना अंडे को पानी में देती है, फिर कुछ समय के बाद ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। इसलिए लार्विसाइड केमिकल को पानी में स्प्रे किया जाता है या डायरेक्ट डाला जाता है। ये केमिकल्स है, पहला फेंथियान 1000 EC 5 ml को 10 लीटर पानी में, जब पानी की गहराई 10 सेंटीमीटर है। अगर 50 सेंटीमीटर है 25 ml 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है। दूसरा टेमोफास या एबेट 50% EC 25 ml को 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है। इन दोनों केमिकल्स को छिड़काव करने के लिए नैपसॉक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फेंथियान ग्रान्यूल 2%, जब पानी की गहराई 10 सेंटीमीटर है तो 5 kg और जब 50 सेंटीमीटर है तो 25 kg 1 हेक्टेयर के एरिया के लिए। चौथा पेरिफ्लॉक्सीफेन 0.5%, ये केमिकल रेत की तरह होता है। इन दोनों केमिकल्स को आप पानी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इन केमिकल को डीजल या किरोसिन में मिला के थर्मल फॉगिंग मशीन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल के नाम है, पहला डेल्टा मेथिन 1.25 ULV 1 लीटर को 199 लीटर डीजल या किरोसिन में, दूसरा मेलाथियान 95% टेक्निकल 5 लीटर को 95 लीटर डीजल या किरोसिन में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकरोचेस को कंट्रोल करने वाला केमिकल्स है, पहला प्रोपोक्सर 20% EC 10 ml 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा फिप्रोनिल जेल ट्यूब में उपलब्ध होता है, जहां कॉकरोचेस ज्यादा घूम फिरते हैं और जहां रेस्ट करते हैं, जैसे कि अंधेरी जगह, फटे हुए दीवार और किचन का कोने पर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मक्खी का लार्वा साधारण गीला कूड़ा या कचड़े में पनपते हैं, वहां पे इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स ये है, पहला डाइक्लोरोवोस 76% EC 10 ml 1 लीटर पानी में मिलाते हैं और इसको मच्छर, कटमल, कॉकरोचेस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डाइफ्लोबेंजुरान 2% WP 10 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिलाते हैं। इन दोनों केमिकल्स को नैपसॉक स्प्रेयर का इस्तेमाल करके छिड़काव कर सकते हैं। चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बाइट केक का रूप में उपलब्ध होता है। ये केमिकल्स है, पहला कोमोटेट्राइल 0.0375%, दूसरा ब्रोमाडियोलोन 0.005%। इन केमिकल्स को जहां चूहों का ज्यादा आना जाना होता है वहां पर रखा जाता है।
कीटाणुओं को रोकथाम करने के लिए और साफ सफाई रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स ये है। पहला, क्रिसोली लिक्विड ब्लॉक 25 ml 1 लीटर पानी में मिला के नालियों का आसपास और घरों के अंदर पोछा मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर और लाइम स्लैग, इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग पॉइंट, नालियां, गटर, किचन के आसपास और जहां काई और फंगस रहता है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा मच्छरदानियों को इम्प्रिग्नेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है डेल्टामेथ्रिन 2.5 SC और साइफ्लोथ्रिन 5% EW। फुट पाउडर, सॉक्स पहनने से पहले इस पाउडर को पैरों में लगा के इसके बाद सॉक्स और जूता पहने, ताकि जूते में आने वाली पसीनों को ऑब्जर्व करके फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। ओडोमॉस, ये क्रीम होती है, इसको बॉडी का एक्सपोजर पार्ट पर मच्छर की काटने से बचने के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डीपा 20%, इसको मच्छर की काटने से बचने के लिए स्प्रे का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हाइजीन केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और हाइजीन केमिकल का सही इस्तेमाल करेंगे और बीमारी से बचेंगे। धन्यवाद।